इंसानी स्मगलिंग की आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान को टियर 2 में रखा गया, यानी कि इंसानी स्मगलिंग के ख़ात्मे के जो मेयारात हैं वो बेहतर नहीं है, लेकिन उसका टियर 2 का मतलब ये है कि सही कोशिश सही सिमत में जारी है। और उसी की एक कोशिश का समर हमें नज़र आया गुज़िश्ता रोज़ कराची में, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें एक बैन अल-अक़वामी गैंग जो कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस था उसको गिरफ़्तार किया गया और उनके साथ साथ 30 से ज़ायद ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। ये तमाम तर कार्रवाई क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल अजमल साहब। अजमल साहब, बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, किस तरह ये अमल में लाई गई, क्या तमाम तर कार्रवाई थी, ज़रा बताइएगा। जी, इसमें 16 मार्च को हमें सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि सदर के इलाके में 2 होटल हैं, वहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ख़वातीन को लाया गया है और साथ उनके एजेंट माफिया भी है, वो कि जो इनका टूरिज़म का वीज़ा लगवा के इनको आगे दुबई उनको जो है ना वो लेके जाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक करना चाह रहे हैं। तो इस कार्रवाई पे मैंने एक टीम तश्कील दी है जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है। होटल को चेक किया तो वहाँ पे हमने 33 ख़वातीन को इंटरसेप्ट किया और साथ उनका एजेंट्स भी थे, तो हमने एजेंट्स को भी हिरासत में लिया और एजेंट्स के कब्ज़े से 29 जो ओरिजिनल पासपोर्ट थे वो भी हमने मौके पे रिकवर किए हैं और उसके अलावा जो इनकी ट्रैवलिंग के मतलब जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे वो भी हमने कब्ज़े में लिए। इसके बाद फिर हम थाने में ले आए इनको और जो 4 एजेंट्स जो हमने अरेस्ट किए उनमें एक खतून भी शामिल है। अच्छा, इसमें जो इतनी बड़ी कार्रवाई आप बता रहे हैं, 30 से ज़ायद ख़वातीन पाकिस्तान के किस इलाके से इनका ताल्लुक़ है और क्या ये पहली दफ़ा ट्रैवल करने जा रहे थे यूएई? और यूएई के हवाले से तो वाज़ेह पॉलिसी है कि अब तो वहाँ विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा, तो इनका क्या पूरा एक गैंग था? क्या मुतालिका इदारों के अफसरान, यानी मैं बिल्कुल इसको कहना चाहूँगा कि FIA के कुछ अफसरान भी इसमें मुलव्विस है, ऐसे कैसे इतने ज़्यादा पूरा गैंग यहाँ से ट्रैवल यूएई कर सकता है मौजूदा हालात में? जी, इसमें ये जो ख़वातीन हैं ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बिलोंग करती हैं, जिसमें से लाहौर है, लाहौर से कुछ का तल्लुक़ था, कुछ लोधरा से, डिस्ट्रिक्ट लोधरा से और कुछ मुल्तान से था कुछ ख़वातीन का ना, तो इन सब को इधर लाया गया था, ठीक है। और ये दुबई के लिए थी और उनको वहाँ पे यहाँ से तो उनको टूरिज़म के बहाने उनकी गाइस में लेके जाना था, लेकिन वहाँ पे जाके इनको मुख्तलिफ जो है वो जो होटल्स में क्लब्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनसे काम लिया जाना था। तो ये कराची का इंतखाब क्यों किया गया? कराची एयरपोर्ट हमने माजी में देखा है, जब भी ह्यूमन स्मगलिंग की बात हो या बहुत सी बेगरी के हवाले से भी बहुत सारे वाक़यात पेश आए, तो उन्होंने कराची एयरपोर्ट को वो अपना सफ़र का हिस्सा बनाते हैं। तो कराची एयरपोर्ट से जाने की क्या वजूहात इन्होंने बताई? अब इसमें चूँकि ये जो दुबई का कॉन्सुलेट है इधर है, कराची में है, तो इनका जो वीज़ा स्टिकर वीज़ा वो यहाँ से स्टैंप होता है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए ये ख़वातीन इधर आई हैं और चूँकि इनको इन पर्सन पेश होना पड़ता है इस वीज़े के हासिल करने के लिए, इसलिए ये एजेंट्स जो इन ख़वातीन को भी अपने साथ लेके आए थे और आगे इन्होंने ट्रैवल कराची से नहीं करना था, इन्होंने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से करना था। अभी तो ये इधर इनका प्रोसेस में था, अभी हमने रास्ते में इनको इंटरसेप्ट कर लिया। ठीक। अच्छा सर, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक लाहौर में भी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें एक मारूफ स्टेज फ़नकार हैं उनके शौहर को भी गिरफ़्तार किया गया है। उसमें भी कुछ इस तरह इसी नौइयत का वाक़या बताया जा रहा है कि ह्यूमन स्मगलिंग है, ख़वातीन की स्मगलिंग है और गैर अखलाकी जो तमाम तर एक्टिविटी है उसके लिए भेजा जा रहा था। तो क्या उसकी और इस केस की कड़ी कोई मिलती है? नहीं, इनका आपस में तो ऐसा कोई तल्लक या इनमें ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है ये मुख्तलिफ रैकेट्स हैं, मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में ना। तो ये जो हमने 3 ग्रुप रखने हैं उनमें उनका इस तरह से कोई ऐसा तल्लक सामने नहीं। और ये जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए एजेंट्स, इन्होंने क्या बताया कितने अरसे से ये काम कर रहे थे और किस तरीके से पहले? ये तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं और ये लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ एरिया से, और ये पहले कई ग्रुप्स लेके जा चुके हैं इस तरह से। सही। आखिर में सर मुझे बताइएगा, क्या इस बात की आप तायद करते हैं कि इंसानी स्मगलिंग को रोकना इंतहाई मुश्किल है? बीइंग ऑफिसर इस डिपार्टमेंट के, इस बात की तायद करेंगे? जी, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट्स की जाए, जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं, अगर ये कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट की जाए तो इसको हम बहुत हद तक नीचे रिड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसके आपको पता है मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं और इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनको भी अगर साथ साथ एड्रेस किया जाए तो ये जो फिनोमेना है बहुत हद तक कम हो सकता है पाकिस्तान से। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल कराची जोन। ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो इंसानी स्मगलिंग है ये आलमी सतह पर इंतहाई एक तशवीशनाक तरीके से फैलती जा रही है दुनिया भर में, और
इसके लिए यकीनी तौर पर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कोई बेहतर इक़दामात करें, लेकिन इनफरादी तौर पर भी हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पर हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो किसी ग्रोह को देखें, ख़वातीन का ग्रोह है, बच्चों का है, कोई पूरा एक जत्था बनकर कहीं जा रहा है, होटल्स में आ रहा है, इनफरादी तौर पर उसकी मुताल्लिका इदारों को उसकी इत्तला दें ताकि इदारे उनकी जांच कर सकें कि आखिर ये तमाम तर जत्था किस मकसद के लिए शहर में आया है और इसके मकासद क्या हैं, ताकि जो पाकिस्तान पर इंसानी स्मगलिंग का दाग है उसको मिटाया जा सके।